हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम लगेगा आपका, उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 14 से। चैप्टर 14 से, ठीक है, जो आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मीन को लेकर, मोड को लेकर और किसको लेकर, मीडियन को लेकर। जो आपके 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में क्या होगा आपका, क्वेश्चन में जो डेटा होगा आपका, डेटा इज गिवन इन अनग्रुप्ड फॉर्म, अनग्रुप्ड फॉर्म। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या आपका, डेटा क्या होगा आपका, लिस्ट फॉर्म में। किसमें होगा आपका, लिस्ट फॉर्म में होगा। ओके, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मीन मोड मीडियन को लेकर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स में, वो कैसे आएंगे। तो इसमें क्या होगा, डेटा क्या होगा, इज गिवन इन अनग्रुप्ड फॉर्म। अनग्रुप का मतलब क्या है, लिस्ट फॉर्म में गिवन होगा आपका। और क्या फाइंड करना होगा आपको, लिस्ट फॉर्म से मतलब क्या है, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, तरह लिस्ट दी होगी आपको नंबर्स की। और क्या फाइंड करना होगा आपको, मीन मोड मीडियन। सिंपल सी बात है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि डेटा गिवन किसमें होगा आपका, अनग्रुप फॉर्म है। अनग्रुप का मतलब क्या आपका, लिस्ट फॉर्म है। लिस्ट फॉर्म मतलब इस तरह से नंबर्स दे रखे होंगे आपको, और जो कॉमा से क्या होंगे आपके, सेपरेटेड होंगे। ठीक है ना, और वहां पर हमको क्या फाइंड करना है, मीन मोड मीडियन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मीन से। ओके ओके, तो डेटा आपको दे रखा है, क्लास है, ठीक है ना। क्लास के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है आपके, 5 स्टूडेंट। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स तो काफी सारे होते हैं, 30, 40, 45, 50। बट यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को मैं क्या लेके चलता हूँ, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स हैं। और मुझे है ना उनके मार्क्स दे रखे, क्या दे रखे, मार्क्स। ठीक है ना, किस फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में। अनग्रुप मतलब लिस्ट फॉर्म में, कि सपोज, ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने 2 हैं, एक के कितने 4 हैं, ठीक है, एक के कितने 6 हैं, ओके, और एक के कितने आपके 2, फिर अगेन एक के कितने आपके 6। ओके, समझ में आ गया आपको। एक क्लास है, क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट तो काफी होते हैं, 5 से ज्यादा होते हैं, या तो आप भी जानते हो, बट कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं क्या लेके चलता हूँ कि क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और हमें उनके मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स मतलब किस फॉर्म में दे रखे हैं आपको, अनग्रुप फॉर्म में, यानी कि लिस्ट फॉर्म। किस में दे रखे, लिस्ट फॉर्म में। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। और हमें निकालना क्या, मीन। क्या निकालना है, मीन। हमें निकालना है यहाँ पर मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, सम ऑफ डेटा। क्या लगाओगे, सम ऑफ डेटा। और नीचे क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ डेटा। ओके, अब सम ऑफ डेटा का मतलब क्या है, कि जो डेटा आपको क्या करना है, उसका सम करना है। यानी कि 2 + 4 + 6 + 2 + 6 अपॉन में क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ डेटा। यानी कि जो डेटा है इनकी काउंटिंग कितनी है, कितनी है आपकी, गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिनमें वो मीन मोड मीडियन पूछेगा, उसमें डेटा क्या देगा आपको, लिस्ट फॉर्म में। क्या देगा, लिस्ट फॉर्म में देगा। लिस्ट मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में देगा। वो नंबर्स क्या होंगे, आपके कॉमा से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मीन को डिस्कस किया है। एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके मार्क्स दे रखे, एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, एक के 4 है, एक के 6 है, एक के 2, एक के 6 है। मार्क्स कितने हैं आपके, आउट ऑफ 10 है। 10 में से मार्क्स आ रहे हैं और आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बस सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, कि टाइम हमारे पास कम है, बस मैं मीन बता रहा हूँ कि मीन के लिए अपन फॉर्मुला क्या अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मीन इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ओके, ऊपर क्या होगा, डेटा का सम होगा। तो डेटा क्या आपका 2, 4, 6, 2, 6, इसका हम सम कर देंगे। और नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ डेटा, यानी कि काउंटिंग में कितने हैं। चलो इसको जब प्लस करोगे कितना आएगा आपको, देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12 + 2 14 + 6 20, 20/5, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। मीन 4 निकल गया। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, मतलब जो सभी स्टूडेंट के मार्क्स लगभग कितने आपके 4, कितने आपके 4 हैं। ओके, चलो ये तो मीन का क्वेश्चन हो गया। और भी कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, कभी भी आपको अगर ऐसे डेटा आपको लिस्ट फॉर्म में दे रखा हो, इस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में, और वो आपसे क्या पूछे, लिस्ट फॉर्म में मतलब नंबर्स दे रखे हो आपको, कॉमा से सेपरेटेड हो, और वो आपसे क्या पूछे, मीन पूछे, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या, मीन सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा इक्वल टू, अब क्या करोगे, सम ऑफ डेटा में क्या करोगे, जो डेटा दे रखा है उसको सम करोगे, प्लस का साइन लगा लोगे सबके बीच में, और नीचे आएगा आपका नंबर ऑफ डेटा, यानी काउंटिंग में कितने। ओके, आपने प्लस के ऊपर 20 आ गया, 20 नीचे 5 है, डिवाइड किया 4 आ गया। इट मींस जो एवरेज मार्क्स है, मीन का मतलब होता है एवरेज, कि लगभग मार्क्स कितने आए आपके, हर एक स्टूडेंट के 4 कितने आए, 4 आए। इज इट क्लियर। चलो ये मीन वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। कब, जब डेटा किस फॉर्म में आपका, अनग्रुप्ड, यानी कि लिस्ट फॉर्म में गिवन हो। अब डिस्कस करते हैं अपन मोड वाला क्वेश्चन। चलो
क्वेश्चन तो मैं कई सारे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक आपको फॉर्मेट सिखा दिया, आप तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर वैल्यू पुट करोगे सारी, ओके, सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के अंदर। चलो क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या आपका, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्लास में आपके 5 स्टूडेंट्स के मार्क दे रखे हैं 1 2 2 3 4, ओके। और मुझे निकालना है क्या है, मोड। क्या निकालना है, मोड निकालना है। अब मोड का मतलब क्या होता है, जब भी हम मोड निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आपको डेटा दे रखा है लिस्ट फॉर्म में, यानी कि अनग्रुप्ड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, अनग्रुप्ड का मतलब क्या, डेटा लिस्ट फॉर्म में हो, ओके, नंबर्स की फॉर्म में हो, क्या हो आपका, कॉमा से क्या हो आपका, सेपरेटेड हो। ठीक है ना, बस सिंपल से आप इतना जान लो भी के लिए। तो मोड के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा डेटा आपका मैक्सिमम टाइम है। तो आप देखते हो कि यहाँ पर देखो 1 1 टाइम आया, 3 1 टाइम आया, 4 1 टाइम आया और 2 कितना है आपका, 2 टाइम्स आया। तो जो डेटा आपका सबसे ज्यादा बार आया वही क्या होगा, आपका मोड होगा। अब इस पर हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फायदा नहीं है। ओके, लॉजिक समझ में आपको आ चुका है। बस देखना है कि आपको अगर डेटा आपका लिस्ट फॉर्म में दे रखा हो तो आपको देखना है कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपको दिख रहा है 2 आपका मैक्सिमम टाइम आया, तो मोड कितना हो गया, 2 हो गया। रिजल्ट के लिए चलो अब आते हैं अपन मीडियन पर। ओके, ये मैं रीच कर देता हूं। चलो अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं मीडियन के लिए। वही क्लास के स्टूडेंट्स के क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 10। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट के, 6 स्टूडेंट। ठीक है, मार्क्स ऑफ 6, मार्क्स ऑफ चलो 5 स्टूडेंट के मैं मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है ना, चलो तो किस तरह देखें आपके 1 5 3 2 1 इस तरह में दे रखे हैं। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन के लिए किस स्टेप आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, मीन तो निकालना आपको आ गया था, क्या करना था आपका, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। मोड में क्या देखा आपने, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या होगा, मोड होगा। अब मीडियन का देखते हैं कि मैं मीडियन निकालना है। ये डेटा के मैंने आपको वही मार्क्स दे रखे 5 स्टूडेंट के। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब इस डेटा को अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं करता हूँ इसको असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में। चलो तो देखो सबसे छोटा कौन है आपका, 1। अब दोबारा 1 आ गया तो 1 को लिखेंगे। ओके, हम लिख क्या रहे हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो जो मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया वो क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या आता है, पहले छोटा नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका, 1 है। अभी क्या 1 ही आएगा, देखो। ठीक है ना, चलो अब 1 के बाद कौन आएगा आपका, 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा आपका, 3 आएगा। 3 के बाद 5। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ी क्रम में। सबसे छोटा 1 था, 1 दोबारा आ गया तो 1 को लिखेंगे। ठीक है ना, ओके। अब 1 के बाद क्या आएगा, 1 से बड़ा कौन सा आपका, 2 है। 2 के बाद कितना, 3, और 3 के बाद 5। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप काउंट कर लो, ये देखो ये कितनी गिनती में, 1 2 3 4 5, ऊपर भी कितने 5, यानी कोई नंबर आपका रह तो नहीं गया। अब देखो यहाँ पर करना है क्या, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो मैं ज्यादा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आंसर देना है। आप पेंसिल उठाओगे अपनी। अब पेंसिल से करना क्या, चालाकी मैं आपको बताता हूँ। पेंसिल, पेन मत यूज करना, पेंसिल से। एक नंबर आपने आगे से काटा, ठीक है, एक आगे से काटा तो एक कहां से काटोगे, लास्ट से काटोगे। समझ में आ गया, पेयर में एक आगे से काटा, एक लास्ट से, फिर दोबारा एक आगे से काटा, एक लास्ट से। तो ये जो आंसर रह गया बीच में, ये क्या आपका मीडियन। इज इट क्लियर। चलो कितना आंसर आ गया आपका, 2 हो गया। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, जो डेटा है उसको ऑर्डर में लिखना। ऑर्डर मतलब अरेंज करना है, तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। मैंने लिखा है आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में। छोटे से मतलब सबसे पहले छोटा कौन है आपका, 1 है। उसके बाद उससे बड़ा देखेंगे तो, लेकिन अभी मेरे पास एक और 1 मिल गया, मैं पहले 2 को नहीं लिख सकता, अभी 1 एक और, तो 1 को लिखूंगा। ठीक है ना, उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 3, और 3 के बाद क्या आएगा आपका 5। इज इट क्लियर। चलो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो दोबारा देखते हैं, आपको मार्क्स दे रखे कितने स्टूडेंट के, आई थिंक 7 स्टूडेंट्स के। कितने दे रखे हैं आपको, 2 4 3 1 6 7 2, 1 2 3 4 7 स्टूडेंट के आपको मार्क्स दे रखे। ठीक है, आपको मीडियन फाइंड क्या करना है, आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑर्डर में। क्या लिखोगे, ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो या डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग में, या फिर डिसेंडिंग में। असेंडिंग मतलब हम लिखते हैं, मैं असेंडिंग में लिख रहा हूँ, आप भी असेंडिंग में लिखो, छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा क्या आपका 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, अगर 2 दोबारा आ गया तो 2 को लिखेंगे। ठीक है ना, पहले हम 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि 2 अभी हमारे पास और बाकी है, 2। इसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा। 3 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद 6, और 6 के बाद 7। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में। और आप गिन लो उनको, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर से, ऊपर भी कितने 7 है, कोई हमारा रह नहीं गया। उसके बाद वही ट्रिक, ठीक है, पेंसिल उठानी है आपको। क्या करना है, एक नंबर आगे से क्रॉस करना है, एक नंबर लास्ट से, फिर दोबारा एक नंबर आगे से, फिर लास्ट से।
फिर दोबारा आगे से और एक लास्ट से, ठीक है ना। तो ये मीडियन निकल गया। मीडियन यानी आपको क्या निकल के देती है, मोस्ट मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है आपका, मोस्ट मिडिल वैल्यू, ठीक है। ऐसे मीन का मतलब था एवरेज, मोड का मतलब था जो डेटा मैक्सिमम टाइम आता है, और मीडियन का मतलब होता है आपका मोस्ट मिडिल वैल्यू। आफ्टर अरेंजिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू मिलती है आपको। तो मीडियन कितना हो गया आपका 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो मीडियन के क्वेश्चन डिस्कस किया, आपका जो डेटा आपका वो क्या आपका ऑड नंबर में है। ऐसे मान लो यहाँ पर 7 मार्क्स, यहाँ पर 7 स्टूडेंट के मार्क्स से पहला वाला किया तो उसमें 5 स्टूडेंट के मार्क्स से। अगर आपके पास जो डेटा हो किसमें आपकी उसकी काउंटिंग क्या हो, आपकी इवन हो। यहाँ पे काउंटिंग क्या आपकी 1 2 3 4 5 6 7, क्या आपकी ऑड है 7, ठीक है ना। तो अगर डेटा आपका इवन टाइम है, इवन मतलब जो डेटा आपको दे रखा है उसकी काउंटिंग कैसी हो, आपकी इवन हो, या तो 4 हो या 6 हो, तो अपन मीडियन को कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलो वही मीडियन फाइंड करेंगे। हमें दे रखे हैं मार्क्स, दे रखे हैं मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट। देखो 2 4 6 1 2 3, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहली बात हमें क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर मतलब असेंडिंग में लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1 सबसे पहले 1 के बाद बड़ा कौन है 2 दोबारा गया तो 2 को लिखेंगे। 2 के बाद कौन आएगा 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया था क्या, कि एक नंबर आगे से क्रॉस करो, एक लास्ट से करो, एक नंबर आगे से करो, एक लास्ट से करो। अब देखो अब ये गलती मत कर देना कि अब ये क्रॉस किया फिर ये क्रॉस किया, फिर आपके पास आंसर क्या रहेगा, समझ में आपको आ रहा है। एक आपने आगे से किया, एक लास्ट से किया, फिर एक आगे से किया, एक लास्ट से किया। अब गलती से इन दोनों को क्रॉस मत कर देना, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो जब भी कभी ऐसे बीच में 2 नंबर्स मिले तो उनको क्रॉस मत कर देना। अब मीडियन हम कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे, इनका प्लस कर देंगे दोनों का। अगर बीच में 2 नंबर्स बचते हैं आपके, अगर अकेला बचता है तो वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बच रहे हैं, क्यों, एक आपने यहाँ से क्रॉस किया, एक यहाँ से क्रॉस किया, एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया। अब क्रॉस कर दोगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, दोनों को क्रॉस नहीं करना है। जब बिटवीन में आपके 2 नंबर्स रहते हैं तो मीडियन क्या होगा, इनको प्लस कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे। 5.2 कितना हो गया आपका 2.5 हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अगर बिटवीन में केवल एक ही रहता है तो वो आपका मीडियन होगा, लेकिन अब बीच में 2 रह गए, आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते हो। क्या करोगे फिर, आपका आंसर क्या आएगा, क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे और 2 का डिवाइड कर दोगे, जो भी बीच में रहते हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। अच्छा आपकी बार हम कर देते हैं कि क्लास में आपको जो स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, 8 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, लिखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 3 4। चलो ठीक है ना। कितने स्टूडेंट के मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट के मार्क्स है। पहला काम हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर में क्या लिखना है, ऑर्डर में। ऑर्डर या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है। 1 और तो नहीं दे रखा आपको, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको अपन लिखते हैं। 1 के बाद 2, ठीक है, 2 आ गया। 2 के बाद कौन है, 2 दोबारा तो नहीं आ रहा, 3 आएगा। 3 के बाद अपन 4 को नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अभी 3 एक और आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम छोटे से बड़े में लिख रहे हैं। अगर रिपीट हो गया तो उसको लिखते हैं 3। अब 3 के बाद बारी किसकी आएगी आपकी 4, फिर दोबारा 4 आ गया तो 4 लिखेंगे, क्योंकि सीधा अपन 6 पे नहीं आ सकते, क्योंकि अभी 4 हमारे पास एक और रह गया, क्योंकि हम छोटे से बड़े में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी 4 रह गया तो 4 को और लिखेंगे। 4 के बाद क्या आएगा, अब इसके बाद कौन सा आ रहा है 6, 6 के बाद 7 आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में। अगर कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो उसको पहले लिखोगे, उसके बाद उसके बड़े वाले पे आओगे, ठीक है ना। अब गिन लो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग में कितने 8 है। अब वही हमारा तरीका जो था, सिंपल शॉर्ट तरीका, क्या, एक नंबर आपने क्रॉस यहाँ से किया, एक यहाँ से किया। हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं ना, पहले ऑर्डर में लिखा, फिर जो हमारा शॉर्ट तरीका है, एक नंबर आगे से क्रॉस किया, एक लास्ट से किया, एक आगे से किया, एक लास्ट से किया, एक आगे से किया, एक लास्ट से किया। फिर दोबारा देखो, अब बीच में 2 नंबर रह गए, हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे पास आंसर क्या बचेगा। तो वही हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो मीडियन हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 4 अपॉन 2, इन दोनों का सम करेंगे 2 का। जब बिटवीन में 2 नंबर्स रहते हैं हम इनको क्रॉस नहीं करेंगे, फिर हमारा आंसर क्या आएगा। अगर अकेला रहता तो वो होता है मीडियन आपका, ठीक है। अगर 2 रहते हैं तो प्लस करो, 2 का डिवाइड करो, 7/2 कितना आ गया आपका 3.5 गया, ठीक है बेटा। तो मीन मोड मीडियन में क्वेश्चंस आपके ऐसा पक्का आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे 2-2 क्वेश्चंस मिल जाए, एक मीन को मिल जाए, एक मीन का मिल जाए, एक मोड का मिल जाए, या फिर किसका मिल जाए, मीडियन का। तो ये फॉर्मेट अपन जो उन्हें सिखाया वो कब काम करेगा, जब डेटा आपको लिस्ट फॉर्म में देगा। लिस्ट फॉर्म में मतलब इस तरह से जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, और वो भी सेपरेटेड कैसे हो आपके कॉमा से हो। तो मीन मोड मीडियन निकालते कैसे, वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया। मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, वही मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा, एक मीन का, एक मोड का और एक मीडियन का, ओके बेटा। तो 14 में से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे 1 मार्क्स के लिए मैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, चलो अब।
अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले चैप्टर 7 से डिस्कस करता हूं। देखिए चैप्टर 7 से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो पॉइंट को अपन दिखाते कैसे प्लेन में, पॉइंट को हम प्लेन में दिखाते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। किसे दिखाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर से। ये क्या आपका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पॉइंट को हम प्लेन में दिखाते कैसे? ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते हैं। पहला क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर ईयर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन आ जाएगा आपका फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या आ गया आपका? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जैसे पॉइंट है आपका जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट की हमको डिस्टेंस फाइंड कैसे करनी है? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो डिस्टेंस पूछिए पॉइंट की, इससे पूछिए एक्स एक्सिस से, तो आपको करना क्या है? इसका आंसर क्या लिखोगे? उल्टा, क्या? वाई कोऑर्डिनेट जो होगा आपका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका? जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा। और साथ में एक बात ध्यान रखना, आपको इग्नोरिंग साइन, साइन को इग्नोर करना होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है आपकी? इग्नोर साइन। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है आपकी? ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया? देखो पॉइंट को अपन दिखाते हैं किससे? ऑर्डर पेयर से दिखाते हैं। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में क्या आता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड डिस्टेंस ऑफ, देखो मैं डीपली नहीं जा रहा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ कि सीधा आंसर कैसे निकाल पाओ, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या आपका? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई दे रखे, कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 3 इधर आ गया, 4 आ गया, समझ में आ गया? वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है, वैल्यू आएंगे ऑफकोर्स, ठीक है। वो देगा आपको, ऐसा 3 यहाँ पर दिया, 3 क्या होगा आपका? एक्स कोऑर्डिनेट, और बाद वाला क्या होगा आपका? 4 दिया, वो क्या होगा आपका? वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? पहली वाली वैल्यू होगी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी आपकी? वाई कोऑर्डिनेट। और पूछेगा डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की किससे? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपका, अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है एक्स एक्सिस से, तो हमें उल्टा करना है। हम कौन सा लेंगे कोऑर्डिनेट? एक्स का डिस्टेंस पूछिए एक्स एक्सिस से, तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? वाई वाला, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना कि जो भी साइन होगा इसको इग्नोर करेंगे। मान लो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट -5 हुआ, तो अपन केवल क्या नंबर लिखेंगे आपका? 5। क्या लिखेंगे? 5। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो इसके ऊपर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। आंसर लिखना अपन को, इसने पूछा है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, ठीक है ना। ये पॉइंट है आपका, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या आपका? वाई कोऑर्डिनेट। किससे फाइंड करनी है? फ्रॉम एक्सिस से। तो मैंने आपसे कहा था अगर डिस्टेंस हमको एक्स एक्सिस से फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे? एक्स वाला नहीं, वाई वाला। अगर डिस्टेंस पूछिए एक्स एक्सिस से, तो देखो ये आपका कोऑर्डिनेट कौन सा? एक्स वाला। ये कौन सा आपका? वाई वाला। डिस्टेंस पूछिए किससे? ऐसे डिस्टेंस पूछिए इस पॉइंट की, कहां से पूछिए? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो हम जो लेंगे इसका आंसर क्या लेंगे? कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स वाला नहीं, कौन सा वाला? वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 4। क्या हो गया? 4। मैंने बताया था आपको, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट है आपके पास किससे? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो जो आंसर होता है वो क्या होता है आपका? वाई कोऑर्डिनेट। तो एग्जांपल दिया मैंने, डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट की 3,4 की, किससे? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। देखो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका? वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको एक्स एक्सिस से, तो उल्टा लेंगे, क्या कौन सा लेंगे अपन? वाई कोऑर्डिनेट। क्या लेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा चलो ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज करता हूं। मान लो क्वेश्चन क्या आता है आपका? फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,-4, 3,-4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखो अभी भी हम डिस्टेंस क्या फाइंड कर रहे हैं पॉइंट की? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो डिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे हैं एक्स एक्सिस, तो मैंने बताया डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस से, तो हमारे आंसर इसका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स वाला नहीं, कौन सा वाला? वाई वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वाई में तो आपका -4 आ रहा है कोऑर्डिनेट, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको बताया था कि हमें साइन को इग्नोर करना है, तो केवल आंसर कितना होगा आपका? 4 होगा। समझ में आ गया आपको? डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की किससे? फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो मैंने बताया था अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है एक्स एक्सिस से, तो आंसर क्या होता है आपका? वाई कोऑर्डिनेट, और साथ में आपको साइन इग्नोर करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है एक्स एक्सिस से, कौन सा आंसर होगा इसका? वाई कोऑर्डिनेट कितना आपका? जो कि कितना? -4, लेकिन आपको साइन नहीं लिखना है इसका, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। सीधा आंसर कितना होगा? 4। क्या होगा? 4 होगा। चलो और डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे पॉइंट की किससे? वाई एक्सिस से, तो आपकी बार कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा? एक्स वाला। कौन सा आएगा? उल्टा कर देना है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, चलो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अब की बार हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला वाला कोऑर्डिनेट कौन सा? एक्स, अगला वाला वाई है। डिस्टेंस फाइंड करनी वाई एक्सिस से। अब की बार वाई से फाइंड करनी, तो उल्टा करेंगे। कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे? वाई वाला नहीं, कौन सा लेंगे? एक्स वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका आंसर। और हमें क्या करना है, इग्नोर नेगेटिव साइन, वही साइन जो नेगेटिव उसको इग्नोर करना होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। समझ में आ गया, डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट कौन सा एक्स है, अगला वाला बाई है, कैसे फाइंड करनी है, बाई एक्सिस से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस किससे फाइंड करनी है, बाई एक्सिस से। तो कोऑर्डिनेट कौन सा है, उल्टा, उल्टा मतलब बाई वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा आपका, एक्स वाला। और अगर एक्स से फाइंड करनी है डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा, एक्स वाला नहीं, कौन सा आएगा, बाई वाला आएगा, जो मैं पहले करा चुका हूं। तो अभी क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट एक्स वाई की, किससे, फ्रॉम बाई एक्सिस से। तो हम क्या लेंगे, बाई का उल्टा, कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे इसका, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, चलो। और अगर साइन नेगेटिव आएगा तो इसको इग्नोर करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम बाई एक्सिस। समझ में आ गया, आंसर लिखते हैं। ये देखो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, किससे, बाई एक्सिस से। तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस बाई एक्सिस से फाइंड करनी है तो कोऑर्डिनेट क्या लेंगे इसका, जस्ट उल्टा, बाई नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, एक्स। क्योंकि डिस्टेंस बाई से फाइंड करें तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे, बाई नहीं, कौन सा दूसरा उल्टा वाला एक्स, कौन सा लेंगे, एक्स लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3। सिखाया था मैंने आपको, डिस्टेंस बाई से फाइंड करनी है बाई एक्सिस से, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा आपका, एक्स आएगा। वही हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किससे, बाई एक्सिस से, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा आपका, एक्स वाला। यानी कितना आंसर हो गया, 3 हो गया। फिर एक बात, अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, यहां लगा दूं साइन नेगेटिव का, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, पॉइंट की, किससे, बाई एक्सिस से। तो बाई एक्सिस से फाइंड कर रहे हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा आपका, एक्स। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, नेगेटिव 3, क्या आपका नेगेटिव। मैंने आपको बोला था कि हमें नेगेटिव का साइन इग्नोर करना है, तो खाली क्या लिखोगे, 3, क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको देखने के लिए, ओके ना। अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर 7 से, जो आ सकता है आपका इंपॉर्टेंट, देखो कैसे। ठीक है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जो मैं बताऊंगा फॉर्मेट वो आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका ऐसे, जैसे आगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो ये पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट। किससे फाइंड करनी है डिस्टेंस आपकी, फ्रॉम ओरिजिन। तो जब भी डिस्टेंस फाइंड करनी हो आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट की, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगा देना है आपको, फाइंड डिस्टेंस क्या होगी आपकी, आप रूट का साइन लगाओगे, ठीक है। अंडर रूट में क्या आएगा आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका, वाई का स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। कब, जब डिस्टेंस फाइंड करनी हो पॉइंट की, किससे, फ्रॉम ओरिजिन से। तो क्या होगा, अंडर रूट का साइन आएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। देखो क्वेश्चन देखो करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फाइंड करनी है आपकी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की ओरिजिन से। तो मैंने आपको फॉर्मेट क्या सिखाया था, डिस्टेंस क्या होगी, देखो आप ऊपर देख सकते हो, डिस्टेंस क्या होगी आपकी, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो किसी पॉइंट की, किससे, ओरिजिन से। तो मैंने फॉर्मुला क्या था, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। फॉर्मुला क्या होता है आपका, इक्वल टू अंडर रूट का साइन आएगा, पहले क्या होगा आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका स्क्वायर, कितना आपका 3, प्लस फिर आपके आपका वाई कोऑर्डिनेट वो कितना 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका रूट 25। 25 का रूट कितना होता है आप जानते हो, इधर लिख सकते हो इसको 5 × 5, तो कितना निकल के आएगा 5। समझ में आ गया आपको, मैंने बताया गया था आपको फॉर्मेट क्या, डिस्टेंस फाइंड करनी किसी पॉइंट एक्स में वाई की, एक्स कोऑर्डिनेट होगी क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट, किससे, ओरिजिन से। तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, इक्वल का साइन लगाओगे, क्या होगी, रूट का रूट लगाओगे, पहले क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जांपल लिख के डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की 3,4 की, किससे, फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। तो डिस्टेंस ये क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल टू, ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, पहले क्या होगा जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस का साइन लगाओगे, फिर क्या आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कितना आपका 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस किया 25, आंसर निकल के आ गया 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, चलो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,12 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या आपका फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करनी है इससे ओरिजिन से, वही फॉर्म में डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, पॉइंट का आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल टू रूट का साइन, उसमें क्या आएगा पहले एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो लगाते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहाँ पर वही डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की 5,12 की ओरिजिन से,
इक्वल टू रूट का साइन लगाओगे, पहला क्या होगा आपका, मैंने बताया था पहले होगा आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, देखा ना, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कितना आपका 5 प्लस उसके बाद क्या होता है आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आपका 12, तो क्या होगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपको अप टू 30 तक याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 12 का होता है आपका 144, ये हो जाएगा आपका रूट 169। स्क्वायर याद होंगे तो रूट निकालने में आसानी रहेगी। 169 को अपन ब्रेक कर सकते हैं 13 टू 13 में। ठीक है, इसका पेयर बन के 13 का, तो आंसर कितना आएगा 13 है, कितना आएगा 13। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 मार्क्स से, और क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके।